नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी वलरी पाठमाला पुस्तिका में से पाठ 8 पौधों में भी जान है और हिंदी रचनात्मक व्याकरण पुस्तिका में से पाठ 9 सर्वनाम व पाठ 11 क्रिया का पुनरावृत्ति करेंगे। कार्य शुरू करने से पहले आप अपना नाम, विभाग और अनुक्रमांक लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए, जिसमें आप दिए गए शब्द का अर्थ लिखेंगे और इसके बाद आप इसी शब्द का एक अच्छा सा वाक्य भी बनाएंगे। तो पहला शब्द है यंत्र, जिसका अर्थ है बिल्कुल सही। यंत्र का अर्थ है मशीन और इसका वाक्य आप क्या बनाएंगे? आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने एक यंत्र बनाया। इसके अलावा आप अपने अनुसार कोई अन्य वाक्य भी बना सकते हैं, जैसे आज के समय विभिन्न यंत्रों के उपयोग करने से हमारा जीवन सरल हो गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, जगदीश चंद्र बोस के यंत्र से बना ग्राफ क्या बताता है? तो इसका उत्तर आप क्या लिखोगे बच्चों? बिल्कुल सही। जगदीश चंद्र बोस के यंत्र से बना ग्राफ हमें यह बताता है कि पौधा अच्छा महसूस कर रहा है या बुरा। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके साथ साथ वे हमारी तरह गर्मी, सर्दी, सुख, दुख, डर आदि सब महसूस कर सकते हैं, परंतु उनकी ये भावनाएं हमें दिखाई नहीं देती। इसलिए हमें पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, वचन बदलिए। तो पहला शब्द है पौधा, जिसका वचन बदलकर हो जाएगा बिल्कुल सही, पौधे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाना चाहिए। अगला शब्द है पत्ती, जिसका वचन बदलकर हो जाएगा पत्तियाँ। इसमें आप त में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, व या में आप आ का डंडा और उसके ऊपर चंद्र बिंदु अर्थात अनुनासिक लगाएंगे। तो बच्चों, पत्तियाँ पे आप क्या वाक्य बना सकते हैं? बिल्कुल सही, बसंत में कोमल पत्तियाँ निकलती है। अगला प्रश्न है, विपरीत शब्द यानी के विलोम शब्द लिखिए। तो पहला शब्द है खिलना, जिसका विपरीत यानी के उल्टा शब्द होगा बिल्कुल सही, मुरझाना। तो बच्चों, इसका आप क्या वाक्य बनाएंगे? पौधों की देखभाल न करने से मुरझा जाते हैं। अगला शब्द है डर, जिसका विपरीत शब्द होगा निडर। हमें निडर होकर हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित शब्द भरिए। पहला वाक्य है, डैश रोज दूध पीता हूँ। इस वाक्य में आपने सर्वनाम शब्द भरना है। तो बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं? बिल्कुल सही, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं।
तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, मैं रोज़ दूध पीता हूँ। अगला वाक्य है, बगीचे में सुंदर फूल डैश है। तो बच्चों इस वाक्य में आपने क्रिया भरना है। बिल्कुल सही, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो बच्चों इस वाक्य में आप क्या उत्तर लिखेंगे? बिल्कुल सही, बगीचे में सुंदर फूल खिलते हैं, क्योंकि खिलना भी एक कार्य होता है, इसलिए यह क्रिया शब्द है। अगला वाक्य है, डैश बच्चे को डूबने से बचाया। इस वाक्य में आपने सर्वनाम भरना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, मैंने या फिर उसने बच्चे को डूबने से बचाया। अगला वाक्य है, मेज़ पर पुस्तक डैश है। इस वाक्य में आपने क्रिया शब्द भरना है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, मेज़ पर पुस्तक रखी है। रखना भी एक कार्य होता है, इसलिए यह क्रिया शब्द है। अगला वाक्य है, डैश आज मामा जी के साथ घूमने जाएगी। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, वह आज मामा जी के साथ घूमने जाएगी। अगला वाक्य है, कौवा पेड़ पर डैश हुआ है। इस वाक्य में आपने क्रिया शब्द भरना है। तो बच्चों बताइए, कौवा पेड़ पर क्या कर रहा है? वह ज़रूर कोई कार्य कर रहा होगा, और वह कार्य क्या है? बिल्कुल सही, कौवा पेड़ पर बैठा हुआ है। आखिरी शब्द, डैश कहाँ रहते हो? तो बच्चों इस वाक्य में आपने सर्वनाम भरना है। तो बच्चों यहाँ पर हमें संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द लिखना है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, तुम कहाँ रहते हो या फिर आप कहाँ रहते हो। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह पुनर्अभ्यास बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब आप इसे सुंदर लेख में लिखें। धन्यवाद।